हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी न्यूज में। आज दिन के कई महत्वपूर्ण और कई बड़े खबरें सामने निकल के आ रही है। एक एक करके हम तमाम इन बड़े खबरों की जानकारी आपको देंगे, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि प्रतिदिन आपको ताज़ा न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाँ जी दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आज तबाही मचा सकता है सुपर साइक्लोन अम्फान। 10 पॉइंट में जाने तैयारी से खतरे तक की सभी अहम बातें। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि महाचक्रवात अम्फान आज यानी बुधवार को विकराल रूप धारण कर सकता है और बड़ी तबाही मचा सकता है। सुंदरवन के करीबन बांग्लादेश में दीघा और हटिया के बीच टकराने की आशंका है, मगर इससे पहले उड़ीसा में तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि आपदा प्रबंधन दल और सैन्य बचाव दल संभावित स्थितियों से निपटने को तैयार है। अम्फान से संभावित प्रकोप को लेकर पूर्वी भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और भारत में बड़े पैमाने पर लाखों लोगों की सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद जारी है। महाचक्रवात से निपटने में दोनों देश और संबंधित राज्यों को प्रशासनिक अम्बाल पूरी ताकत से जुटा है। सरकार एवं एजेंसी जरूरी सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान कर रहे हैं। यह 2 दशकों में बंगाल की खाड़ी में दूसरा महाचक्रवात है। बता दें कि वर्ष 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात के बाद अम्फान बंगाल की खाड़ी में यह ऐसा दूसरा चक्रवात है। तो चलिए जानते हैं इसे जुड़ी कुछ खास बातें। हाँ दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिए। एक नंबर में बता रहे हैं, अम्फान तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए केंद्र से लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर है। उड़ीसा और बंगाल में तटीय इलाकों को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अलर्ट सिस्टम आधारित AMS भेजा जा रहे हैं। तटीय इलाकों में आपदा सायरन बज रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। समुद्री तट में मछली पकड़ने वाले गतिविधि निलंबित कर दी गई है। तूफान के संभावित क्षेत्रों में लोगों को चेहरे पर दहशत देखा जा रही है। इस बीच बारिश भी तेज हो गई है। सरकार एवं एजेंसियां जरूरी सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान कर रहे हैं। यह 2 दशकों में बंगाल की खाड़ी में दूसरा महाचक्रवात है। सोमवार को महाचक्रवात के उड़ीसा तटों के तकरीबन पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। उड़ीसा और बंगाल में लगातार तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। सोमवार को महाचक्रवात के उड़ीसा तटों के करीबन पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। हाँ, तीसरा 3 लाख लोगों को शिविर में पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि चक्रवात के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों से कम 3 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उन्हें मास्क दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और हेल्पलाइन शुरू की गई है। हाँ दोस्तों, भारी बारिश के साथ तूफान की आशंका। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर, दक्षिणी और उत्तर 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कलकत्ता जिले प्रभावित हो सकते हैं, जबकि उड़ीसा के तटीय जिलों के जगतसिंहपुर में केंद्रपाड़ा और दरभंगा, जाजपुर और बालासोर में भारी बारिश और तूफान आएगा। सीमा सुरक्षा बल BSF ने पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल में नदी क्षेत्रीय मोर्चे और इच्छामती नदी की सुरक्षा के लिए तैनात अपनी 3 चलती फिरती सीमा चौकसियों पर जहाज तथा 45 अन्य गतिविधियों नौका का चक्रवात के मद्देनजर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा लिया है। आज 5वां उड़ीसा में 11 लाख लोग निकाल गए। उड़ीसा के विशेष बचाव चक्रवात PK जेना ने कहा कि एहतियाती कदम के तौर पर निचले इलाकों को तटीय जिलों में मिट्टी के घरों में रह रहे हैं। 11 लाख लोगों को निकालने का काम जारी है। यह मंगलवार देर रात तक पूरा कर लिया जाएगा। छठा में महाचक्रवात अम्फान मंगलवार को कुछ कमजोर पड़कर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बदल गया है, लेकिन यह इनका ताकतवर बना हुआ है। यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में नुकसान पहुंचा सकता है। इन दोनों राज्यों से लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। यह पश्चिम बंगाल में दीघा तट से 510 किलोमीटर दूरी बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। इसके लिए उनके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने का अनुमान है। इन दोनों राज्यों में सतर्कता बरती जा रही है। सातवीं सबसे बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने केंद्र भुवनेश्वर के निर्देश में HM विश्वास ने कहा कि सुबह इम्फाल का केंद्र पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर था, जो पारादीप उड़ीसा से करीब 420 किलोमीटर दक्षिण, दीघा में 570 किलोमीटर दक्षिण से पश्चिमी और बंगाल के खेकपारा से 700 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। उन्होंने कहा कि इसके अत्यंत भीषण चक्रवात तूफान के रूप में कमजोर होकर उत्तर
उत्तर पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचने और बुधवार को दोपहर या शाम तक पश्चिम बंगाल तटों के बीच दीघा और तटीय द्वीपों के बीच से गुजरने की संभावना है। और तूफान में हवाओं की गति निरंतर 150 से 165 किलोमीटर प्रति बनी रहेगी, जो बीच बीच में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पकड़ सकती है। 8 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के प्रमुख NSA प्रधान ने कहा कि आसान महाचक्रवात इम्फाल से उत्पन्न किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में बल की कुल 41 टीमों को तैनात किया गया है। प्रधान ने कहा कि चक्रवात इम्फाल के रूप में यह दूसरी आपदा आ रही है, क्योंकि यह हमें कोविड-19 का मुकाबला कर रहे हैं और इसलिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। इम्फाल से प्रभावित होने वाला 2 राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में NDRF के कुल 41 टीमों को तैनात कर दिया गया है। हाँ जी, 9वां सबसे बड़ा भारत में मौसम विभाग के निर्देश मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि चूंकि चक्रवात के धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, इसलिए उड़ीसा में इसका असर बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा, भद्र और बालासोर और जैसे तटीय जिलों में मंगलवार शाम से भारी बारिश होने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। हाँ जी, 10वीं है सबसे बड़ी बात इसका पॉइंट। पश्चिम बंगाल में उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर जिले और परिस्थितियों की दृष्टि से संवेदनशील सुंदर को तेज जल प्रवाह और जामाल के नुकसान गंभीर खतरा है। राज्य के आपदा विभाग मंत्री जावेद खान ने कहा कि लोगों को चक्रवात आश्रय केंद्रों, स्कूल और कॉलेज में रखा गया है। पिछले साल चक्रवात, तूफान, फौनी और बुलबुले से निपटने के सारे अनुभव काम आएंगे। हाँ जी दोस्तों, हमको आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लाइक करना आप भूल गए होंगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।